दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरआईएमसी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के बारे में रोचक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी एंड रेगुलर अपडेट्स। अभी जो लेटेस्ट जो समस्या चल रही है हमारे देश में वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू। उसमें कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिन जिन बच्चों को इंटरव्यू का कॉल लेटर है, मैं चाहूंगा जो उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसको तसल्ली से पढ़ें। सबसे पहले जो बड़े बड़े सवाल आते हैं, क्या इंटरव्यू होते ही हमारे बच्चे को मेडिकल के लिए अपीयर होना पड़ेगा? नहीं, 20 से 30 दिन का समय आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे के आएंगे, इंटरव्यू के मार्क्स कंपाइल होंगे, वो आपके रिटर्न की उसमें जोड़े जाएंगे और फिर मेरिट ड्रॉ करी जाएगी स्कूलों के हिसाब से कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं और कौन टॉप में आए हैं जिनको स्कूल का इन्वाइट भेजा जाएगा। तो हर स्कूल में मान लीजिए 70 से लेकर 80 तक वैकेंसी है, तो किसी स्कूल में 248 200 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन जो नीचे वाली मेरिट वाले हैं वो सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस वाले स्कूल उनको ऑफर किए जाएंगे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो बैलेंस लोगों को बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। अगर ये पूरे जो फर्स्ट सीजन में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, ये किसी कारण से इनमें से 10-15 लोग बच्चे नहीं ज्वाइन करते तो सेकंड मेरिट लिस्ट ज्वाइन इशू की जाएगी और वो सेकंड मेरिट लिस्ट आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मार्च का अंत मान के चलिए जब तक ये सारा प्रोसेस होगा। अब क्या होगा जी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यहां लिखा है प्लीज बियर इन माइंड, अपने ध्यान में दे रखें। सबसे पहला है, आपने इंटरव्यू अपने ही अरेंजमेंट पर रहना है। वहां पर मिलिट्री स्कूल जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपके रहने का अरेंजमेंट नहीं करेगा। तो वहां पर कई धर्मशाला मिलती हैं, होटल मिलते हैं, गेस्ट रूम मिलते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके पास में, तो रहने का अरेंजमेंट आपने करना है। तो अगर डी डे, जिस दिन लड़ाई शुरू होती है उसको डी डे कहा जाता है, तो आप D-1 को वहां पहुंच जाए पक्का, और उसी दिन शाम को आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं D+1 को अपना रिजर्वेशन कराऊंगा। तो ये 1 रात 2 रात आपने कम से कम वहां रुकना है। कारण बैंगलोर गया, बैंगलोर घूम लीजिए ना, इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं तो वहां बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। धौलपुर को अगर छोड़ दिया जाए, अजमेर दर्शनीय स्थल है, चैल एक दर्शनीय स्थल है, बड़ा कुछ है हिमाचल में करने के लिए, और बैंगलोर एंड बेलगाम, तो आसपास बहुत सारी जगह है जहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने टाइम फ्रेम करना है कि टोटल 3 दिन आपने देने हैं। उसके बाद ये जर्नी में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और यहां पर जर्नी में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो 2, 1, 3 और 2, 5 से 6 दिन गए, तो पूरे सप्ताह भर का आपका इंटरव्यू प्रोसेस है। ये उतना पैसा, उतना खर्चा आपने करना। आप ये नहीं कि बच्चे को 10 साल के बच्चे को अकेले ट्रेन में बिठा के भेजें, खर्च होगा ये आप कीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे के सिलेक्शन में। लेकिन रहने का बंदोबस्त आपने करना है। कई पेरेंट्स ने कहा है कि इंटरव्यू की डेट हमें मान लीजिए दिए 4 मार्च, तो मैंने बताया कि आपका 4 मार्च को इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा, 2 दिन नहीं चलता है। उसी दिन आपका नंबर आएगा, उसी दिन आपको एडजस्ट किया जाएगा। अगर स्कूल में इंटरव्यू के लिए बहुत भीड़ है, वैसे तो उन्होंने स्टैगर करके दिया, सबको एक दिन नहीं बुलाते हैं। वो स्कूल्स बड़े एक्सपीरियंस है, उनकी टीम बहुत एक्सपीरियंस है, एक दिन में कितना इंटरव्यू कर पाते हैं। तो ये आपने 4 मार्च दिया, तो 4 मार्च को आपका इंटरव्यू खत्म होगा। 4 का 5 नहीं होगा, 5 का 6 नहीं होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन आप उस दिन चलेंगे, क्या पता इंटरव्यू में आपका नंबर शाम को आए और 4 बजे की आपकी शाम की रिजर्वेशन है, तो फिर बच्चे का इंटरव्यू के लिए आपको वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो सेफ प्लानिंग फिगर्स मैंने आपको बता दी, इनका ध्यान रखें। ये क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों ने कहा है कि मेरा अभी सिलेक्शन हो गया, कॉल लेटर आ गया, मतलब मैं तो भाई शेर हूं। आप शेर हैं, बड़ा अच्छा है, आपने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन ये गारंटी नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों के, रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये फाइनल में जो आ जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और वो मेडिकल करवा के आपको दिया जाएगा समय। भाई अपना मेडिकल करा के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके इस दिन आपने स्कूल में पहुंच जाना है। उस हिसाब से 3 या 4 दिन पहले, मेडिकल में 1 से 2 दिन आपको लगेंगे। तो वो जब मेडिकल के बाहर आएगी, बारी आएगी, तो हम मेडिकल के बारे में आपको गाइड करेंगे। अभी के लिए इंटरव्यू वाला है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपके रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में फिर कॉल लेटर 1, कॉल लेटर 2 जाएंगे कि भाई आप मेडिकल के लिए आओ। वो पहले वाले नहीं आए, फिर दूसरे आएंगे, दूसरे वाले नहीं आए, तीसरे आएंगे, इस प्रकार से चलता रहेगा। और अगर सारे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर भी वैकेंसी भरी नहीं जाती है, तो फिर सेकंड वाली लिस्ट है वो जारी होगी। जो चांसेस हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने कम बच्चे बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए शुरू में,
क्लीन कर देते हैं, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट टू कैंडिडेट मेकिंग इट इन द फाइनल मेरिट, एफर्ट विल बी मेड टू ग्रांट हिम एडमिशन एज पर द चॉइस। अब मान लीजिए क्लास 6 का जो है 142 गया है कट ऑफ, और 146 गया है मान लीजिए आरएमएस अजमेर में जितने बच्चे हैं, लास्ट वाला जो है जितनी सीटें 72 वो 146 पे है, तो 142 वाला ने भी अजमेर भरा हुआ है, लेकिन इसको अजमेर भरने के बाद भी इसको अजमेर नहीं मिलेगा, बैंगलोर भरने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो कह रहे आपको दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलॉट किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेरिट में कहां पर आते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हम तो गए थे जी चैल में, हमें ऑफर मिला है धौलपुर में, कुछ कहेंगे जी हम गए थे अजमेर में, हमें ऑफर मिला है चैल में। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है कि भाई मेरे बच्चे की मेरिट के हिसाब से ही, चॉइस के हिसाब से ही मुझे स्कूल की वैकेंसी ऑफर की जाएगी, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड हैं और बच्चे एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए चॉइस में ज्यादा हो सकते हैं। जब हमने पिछला वीडियो बनाया था आपने देखा था 283 लोगों ने अजमेर के लिए अप्लाई किया है, और 200 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्टेड है उन्होंने क्लास 6 में बैंगलोर के लिए अप्लाई किया, लेकिन सीटें तो उसमें 70-80 जाएंगे, बाकी बचे हुए अपनी चॉइस नंबर 2 या चॉइस नंबर 3 उनको ऑफर किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की ओवरऑल मेरिट कितनी आती है। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका बेटा या बेटी यदि तैयार कर रहे हैं, वो अभी 5th में है, 6th में है, 4th में है, 7th में है, अगर एलिजिबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि Amazon पर हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये किताब खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और ये बुक्स आज ही प्रोक्योर करें, क्योंकि अगले 2 साल के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे इन किताबों के वो हम आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू, अब मेडिकल आपका मस्ट है, जब आप फाइनल मेरिट में आ जाते हैं तब आपने मेडिकल है, और मेडिकल एग्जाम में फिटनेस आवश्यक है। कई हैं, एक मैडम का है कि मेरे बच्चे की 6 उंगलियां, लाइकली है कि वो मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा स्टैमर करता है, हकलाता है, वो मेडिकल रिजेक्शन है फौज के लिए, बाकी सब कामों के लिए फिट है बच्चा, लेकिन सेनाओं के लिए जो मेडिकल कंडीशंस हैं बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, बड़ी टफ हैं। नॉकनीड है बच्चा, फ्लैट फुट है, स्वेटिक ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जो सैनिक स्कूल का मेडिकल फॉर्म हमने भेजा वो भर के लेके जाना, कुछ नहीं करना। आपका जब कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर में आपको दिया होगा ये मेरिट, जब फाइनल मेरिट बनती है उसके बाद फिर से कॉल आएगा कि आप इस एमएस में जब आप रिसेप्शन पर जाते हैं, वो कॉल लेटर दिखाएंगे, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, वहां पर रिसेप्शन में जो नर्सिंग असिस्टेंट वहां पर बैठा है वो आपके बच्चे का मेडिकल फॉर्म भरेगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलता है, उसे बाहर लेके कोई फायदा नहीं। उसके हिसाब से मेडिकल बोर्ड बच्चे का मेडिकल करेगा। उसकी जो गाइडलाइन है वो आप सैनिक स्कूल का मेडिकल फॉर्म जो है उससे आप देख सकते हैं। वो मेडिकल फॉर्म लें, बच्चे के स्पेशली आईसाइट है, कलर ब्लाइंडनेस है, बाकी छोटी मोटी चीजें, और नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाएं जो एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं, उन्हें बोलना सर हमारा बच्चा मिलिट्री स्कूल के लिए सेलेक्ट हो गया, इस आधार पर इसका मेडिकल होगा, जरा आप इसकी जांच करके बताएं। वो कहेंगे जी 500 रुपये फीस जमा करो, 500 रुपये उनको दे दीजिए, वो बिल्कुल सही सलाह देंगे। कर्नल अमरदीप से पूछेंगे मेरे बच्चे का ये वेट है, फलाना रमकाट है, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूँ, मेरे को मेडिकल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है और मैं क्लेम भी नहीं करता और मैं करूंगा भी नहीं। उसके लिए जो पढ़े लिखे डॉक्टर साहब लोग हैं आपने उनसे सलाह लेनी। नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे, आपके परिवार में कोई डॉक्टर साहब होंगे, उनसे आप संपर्क करें। मेडिकली फिट होना चाहिए बच्चा। कई बच्चे हैं जो मेडिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जो ओवरवेट हैं या कुछ ऐसे, उनको टेम्पररी रिजेक्ट करते हैं कि भाई साहब ये आपके शेर हैं, इनका वजन बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा है, इनको 30 दिन के अंदर वजन कम करें और दोबारा से मेडिकल के लिए आप आए। और इस बारे में जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, वो अगर जो डिसीजन देके बच्चे को ले लो नहीं ले लो, उनका डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। तो मेडिकल को आपने बड़ा सीरियसली लेना। मेडिकल के बारे में एक और वो मैं बता दूं, कल मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हमारे बच्चे को माइल्ड टीबी डिटेक्ट हुआ है और दवाइयां चल रही हैं, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। आपका बच्चे को अगर इस प्रकार के लॉन्ग टर्म वाले कोई एलिमेंट्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत टफ है। ये अभी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग कुछ नहीं है, जब वो एनडी जाएगा, आई में आएगा या एफए जाएगा, वो बहुत ज्यादा शरीर पर बोझ पड़ता है और मेडिकल पर बहुत चांसेस हैं कि अगर बच्चे की कोई मेडिकल कंडीशन है वो एग्रेवेट हो जाएगी
यहां तक कि फेटल भी हो सकता है, जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इन सभी पेरेंट्स से मेरी अपील, आपका बच्चा निकल गया है मिलिट्री स्कूल के रिटर्न एग्जाम में, जबरदस्ती नहीं करें। डॉक्टर साहब जो सलाह देते हैं उस सलाह को माने। आपके बच्चे की जान, आपके फैमिली का वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके करियर के बारे में इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेप लेने के। और बहुत सारी सर्विस हैं जिसमें आपका बच्चा अच्छा करेगा अगर उसने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 10 साल का 12 साल की एज में क्लियर कर लिया, वो बच्चा लायक है। लेकिन सेनाओं की जो शारीरिक क्षमताओं की रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम। तो आपने मेडिकल में जब आपके जो लोकल डॉक्टर साहब हैं उनकी सलाह माननी है। अगर प्री मेडिकल में आपका बच्चा वो कहता नहीं जी अपने बच्चे को फौज में मत भेजिए, आप मत जाइए, इंटरव्यू के लिए ऑप्ट आउट कर दें। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि नहीं जाते हैं, एक्सपीरियंस लेके आ जाते हैं। मैंने बताया 5 दिन का आपकी जिम्मेदारी है, 5 दिन में खर्चा भी काफी होगा, तो ये 200 रुपये में खर्च करके आप कई हजार रुपए अपने बचा सकते हैं। अब है जी, कई लोगों का है कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। अरे आप अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर पढ़िए, उसमें केवल आपका एडमिट कार्ड मांगा गया है और फोटो आईडी प्रूफ मांगा गया है। स्कूल का फोटो आईडी प्रूफ है, बच्चे का आधार कार्ड, इसमें उसका चित्र और नाम दोनों चीजें हैं। बस ये 2 चीज चाहिए इंटरव्यू के लिए। एडमिट कार्ड तो आवश्यक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब जाके जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विंग सर्टिफिकेट सेना का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, तो अगर आपने फेक बनाया, उल्टा पुल्टा बनाया, उसमें मिसमैच पाया जाता है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपने या एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, ओबीसी में करा है, और उस हिसाब से आप एडमिशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब एडमिशन के लिए जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पाया जाता, तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। ये सब लिखा हुआ है, यहां लिखा है फाइनल सिलेक्शन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सर्विंग सर्टिफिकेट, पीपीओ, सब ओरिजिनल चाहिए वेरिफिकेशन की। Any discrepancy in this regard will result in cancellation of the candidate। तो कैंसिलेशन हो जाएगा कि आप सब सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू पास हो गया, मेडिकल भी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो ये समय है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज बनवा लीजिए अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो। अब है जी, गलत कैटेगरी नहीं करना है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, वो मैं पहले बता चुका हूं। अब वो कह रहे चेंज ऑफ डेट और वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन। आप रहने वाले जम्मू कश्मीर के, आ गया वेन्यू बेंगलोर जाइए, वो नहीं एंटरटेन करेंगे। कुछ पेरेंट्स की समस्याएं बिल्कुल सही हैं कि जिस दिन बच्चे का इंटरव्यू है उसी दिन उसका गणित की परीक्षा भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने ईमेल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सैनिक स्कूल को संपर्क करने के rmsjoiningletter@gmail.com है, उस पर मेल भेज दें। होप लाइक हेल्प, वो जो नंबर दिया हुआ है उसमें इनकी वेबसाइट पे, उस पर संपर्क करें और आप अपनी व्यथा लिख के भेजें, मेल पे लिखें कि भाई हमारे बच्चे का ये शेड्यूल है, प्रिंसिपल साहब का लिखा हुआ चिट्ठी उसके साथ भर्ती कर दें, उसका अटैचमेंट लगा दें। तो शायद यहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स हैं, अधिकारी हैं सेनाओं के, वो समझते हैं कि आपकी ये समस्या है और वो समस्या गंभीर है, तो उससे निजात पाने का समय अभी 2 तारीख को आपने निकलना है, 1 तारीख को आप मेल भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। उनको भी समय दे डिसीजन लेने का, तो ये काम आपने पहले कर लेने। सामान्यतः नॉर्मली आपकी ये चेंज ऑफ वेन्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन मार्च का महीना ऐसा है कि कई स्कूलों के एग्जाम अभी फरवरी के अंत से शुरू हो गए, उस दिन कोई इंपॉर्टेंट पेपर है। दूसरा तरीका क्या है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके प्रिंसिपल मैडम को बताइए ना कि मेरे बच्चे का एग्जाम अलग से ले लीजिए, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारा एडजस्टमेंट आप सेनाओं से ना कराए, कुछ एडजस्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट से भी कराइए कि अरे हमारा बच्चा इतना लायक है, आपके स्कूल का नाम होगा, इसको जानेंगे। तो ये एडजस्टमेंट निगोशिएशन स्किल आपको आना चाहिए। जो मान गया आपने उसकी बात माननी है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, बाद में फिर हाय तौबा नहीं करना। आगे चलते हैं जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है, तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए।
आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द बिगिनिंग एज देहरादून में स्थित है एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हैं 4-5 मैसेज किए उन्होंने मेरे को, सर कुछ कर आगे हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, सोर्स लगा। कहाँ सोर्स लगा? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, लेकिन ये अनफेयर मीन्स नहीं करने हैं। हम जनरल साहब को जानते हैं, हमारे गांव के हैं, एक सूबेदार साहब, हमारे कर्नल साहब हमारे भाई भतीजा लगते हैं, मत करिए। अगर हैं भी तब भी मत। ये सेनाएं हैं जो देश का एकमात्र ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे काम करता है। मैं चाहूंगा पेरेंट्स भी एडजस्ट करें, कोई अनफेयर मीन्स मत अप्लाई करें। वो गलत होगा आपके बच्चे के साथ और वो बच्चा कईयों की बद्दुआएं ले लेगा। अगर आप गलती कर भी देते हैं, कोई एक आधा आपको ढीला व्यक्ति मिल जाता है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप प्लीज ऐसी चीजों में इंडल्ज ना करें। मेरे को आप करेंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ है जब वो पेरेंट लिखते हैं कि अरे कुछ करा लीजिए, और ये कह रहे हैं मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें समझते हैं कि कर्नल अमरदीप सिंह को कुछ पैसे हम देंगे तो ये कुछ करेंगे। आप गलत किसी दुनिया में जी, आपका अभी तक फौजियों से पाला नहीं पड़ा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को वार्निंग देना चाहता हूँ, अगली बार अगर कोई ऐसा मेरे को मैसेज करता है कि कुछ करिए, मैं नंबर के साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पर वीडियो पे दिखाऊंगा और बताऊंगा आप कौन। और बहुत ज्यादा पेस्टर करते हैं, मेरे को कोई मना नहीं करता, मैं सैनिक सोसाइटी को लिख दूंगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लिख दूंगा कि भाई ये शेर हैं, ये कुछ अनफेयर मीन्स की तैयारी करते हैं। हम अपने देश में ही बचपन से ही अपने बच्चे को गलत पथ पे डाल रहे हैं, ये धारणा है अपने दिमाग से प्लीज निकाल दीजिए। आगे चलते हैं। ये है दिया हुआ, एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है और ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जाना है, जो भी आपने भरा है। स्कूल का आई कार्ड है, पासपोर्ट है, बच्चे का फोटो ID कार्ड है या आधार कार्ड है, वो लेके जाइए ताकि इंटरव्यू में बच्चे की ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश की जाए। और एडमिट कार्ड आवश्यक है, अगर एडमिट कार्ड गुम गया, फट गया, दूसरा वाला लगा लीजिए। किसी भी तरीके से आपने ये डॉक्यूमेंट के बिना नहीं जाना है इंटरव्यू के लिए। आगे चलते हैं। लास्ट, ये आखिरी है। हमारा जो 10 दिन वाला बैच था जी भर गया पूरा। अब 1 हफ्ते वाला एक बैच है, वो इतना ही संभव। मैंने पहले भी बताया ये बैच लेने की कोई नहीं, इसकी कीमत 999 रुपीज। आपको लगता है मुझे खर्च करने, पक्का करो जी, हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो मेरा वीडियो है, एक अभी किसी अभिभावक ने लिखा कि सर हम आपके वीडियो से अपने बच्चे को तैयारी कर रहे हैं, वो काफी है। वो मैं भी कहता हूँ काफी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरव्यू का पैक लीजिए, लेकिन इंटरव्यू का पैक लेते हैं। अभी एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू करते हो, बोल नहीं पाया, ऑनलाइन नहीं बोल पाया, घबरा गया। ऐसे बच्चों में, वो 10 साल का है, 9.5 साल का है, 10 साल का है, आगे जाके हो जाएगा। तो बच्चा बहुत शाय है, वो थोड़ा हमारे जैसे शेरों से मिलेगा, वो कहेगा हाँ भाई, हम कहेंगे हम भी दहाड़ रहे हैं, आप भी दहाड़िए, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये स्पोकन इंग्लिश है, वो स्पोकन इंग्लिश में उतना ही सिखाएंगे जितना उसने इंटरव्यू में। तो इंग्लिश एक हमारा हैंडीकैप है पूरे देश का, पूरे विश्व का ही है, वो थोड़ा बहुत हैंडीकैप हम कवर कर देंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स। अभी सबसे बड़े दुख की बात है, 9वीं के लिए बच्चा जा रहा है, मैंने मॉक इंटरव्यू पूछा, सेनाध्यक्ष का नाम बताइए, वो जनरल अनिल चौहान बता रहे हैं, जो कि CDS सेनाध्यक्ष अलग है। तो बच्चों को छोटी छोटी चीजें, आप सिविल बैकग्राउंड से, आपका सेनाओं से बहुत ज्यादा नाता नहीं है, तो ये सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ा है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वैसे बच्चों को मैं गाइड करता हूँ। 2 क्लासेस होंगी मेरी, 2 क्लास में हम बताएंगे सैनिक स्कूल में बड़ा मुश्किल होने वाला है, ये होने वाला, डराएंगे भी, ताकि बच्चा थोड़ा सा मेंटली रेडी होके जाए। वो कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कंडक्ट करना है, कैसे विश करना है, क्या क्या चीजें आपने करनी है, वो सब इस इंटरव्यू से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसका एक मॉक इंटरव्यू करेंगे और मॉक इंटरव्यू में फीडबैक देंगे कि भाई साहब आप ये। एक बच्चा है हरिद्वार का, एक अभी बच्चा मिला है जो मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं यार, हम दोबारा ले लेंगे आपके इंटरव्यू, मेरे से बात करो। थोड़ा बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये मॉक इंटरव्यू बड़ा पावरफुल है। और एक हमारा ऐप पर 199 रुपीज का कोर्स है। जो ये खर्च नहीं करना चाहते और जीरो भी नहीं करना चाहते, उनके लिए मैंने एक और सॉल्यूशन निकाला है, 199। 1 साल तक बहुत उसके अंदर ज्ञान भर देंगे। अभी भी पुराने जितने बच्चे हैं जिनके हमने मॉक इंटरव्यू करे, सब यहाँ पर मिल जाएगा। वही देख लो, 199 रुपीज खर्च करके आप कर सकते हैं। केवल मेरा इंटरव्यू वीडियो है, उसको ढूंढ ले,
आपने क्या करना है, आरएमएस इंटरव्यू और कॉमा लगा के कर्नल अमरदीप, ऐसे 2 चीज लिखे यूट्यूब पे जाके, बस वो आ जाएगा। 32-33 मिनट का है, वो ज्ञान का भंडार है, वो जो आपके लेवल पे इस इंटरव्यू को पार करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए उतनी ईमानदारी से मैंने बना के वो डाला है, ताकि बिना पैसे खर्च किए आपका बच्चा इंटरव्यू के लिए बिल्कुल मोटिवेट होता है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिन में जो हमने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, बच्चे बहुत तैयार हैं, बच्चे बड़े, मुझे देख के अच्छा लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड बड़े शेयर हैं। 2-3 चीजें आपने ध्यान दिलानी, क्यों मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर कैसे आए हो, ये सब चीजें अगर आप बता देंगे, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बच्चा बोल लेगा, अपना इंट्रोडक्शन कर देगा, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, कौन से गेम खेलता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, खाली समय में क्या करता हूँ, तो ये काफी कुछ है। इतना ही, इससे ज्यादा इंटरव्यू में और ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस शेयर की चाल पक्का देखी जाती है, तो उसकी थोड़ी चाल ढाल उसको आप दुरुस्त करें। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, जादुई नंबर है, लेकिन जादुई नंबर में भी +48 आवर्स कर लीजिए, 48 घंटे हमें लगते हैं आप तक पहुंचने में, लेकिन हम पहुंचते पक्का हैं। अपने दिल पे हाथ रख के आप यकीन के साथ, जो लोग जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक होता है वहां तक बताते हैं। अब कई लोग पूछते हैं नवोदय विद्यालय का कट ऑफ बताइए, मेरे को नहीं पता, मैं लिखता हूँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र का है प्राइवेट सैनिक स्कूल है, इसके बारे में बताएं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है हम हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं हमें जानकारी नहीं है। आप हमारी मदद कर सकते हैं तो करिए, जैसे जैसे हमारा ज्ञान का घड़ा भरता रहेगा, ज्ञान का घड़ा खैर पूरा तो कभी नहीं भरता है, लेकिन हम वैसे वैसे उससे पानी निकाल के उलीचते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।